We all try to keep our home neat and tidy. We do our best to keep it organized every day. बट क्या होता है जब हम मार्केट जाते हैं तो नया सामान खरीद के लाते हैं और पुराने की जगह उसे रिप्लेस करते हैं। और पुराना बेचारा सामान सोचता है कि मेरा अब ये क्या करेंगे, बहुत दिन से मैं यहाँ पर हूँ, ना तो मुझे किसी को देते हैं और ना मुझे यूज़ करते हैं। और एक दिन बैठते हैं डीक्लटर करने तो होता है सर में दर्द, क्योंकि नहीं पता प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म होगा और क्या चीज़ों को डीक्लटर करना है। तो आज पूरा दिन मेरा लग गया एक शेड्यूल बनाने में। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन भी करी ताकि मेरा प्रोसेस आसान हो। मुझे पहले ही पता हो रूम के किस कोने को पहले उठाना है, किस सामान को डोनेट करना है और क्या मुझे चाहिए अपने रूम में, एग्जैक्टली चीज़ें कितनी चाहिए। कहते हैं जितना कम सामान रखोगे उतना ही अच्छा है, पर कई बार कुछ ज़रूरत ऐसी होती है कि हमें ज़्यादा सामान रखना पड़ जाता है। तो चलिए आज कुछ चीज़ों को डीक्लटर करते हैं और करते हैं अपने रूम को ऑर्गेनाइज। सबसे पहले आप लोगों को पता है आप लोगों को डीक्लटर करना है, तो एक बार माइंड में चीज़ों को सोच लीजिए और कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए। बेसिक कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, मतलब पहले ड्रेसिंग एरिया करूँगी, अपनी वार्डरोब करूँगी या गैजेट्स को करूँगी। उसके बाद आप लोग अपने दिन के 2 घंटे अलग से निकाल दीजिए, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। और अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ ज़रूर से 3 घंटे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कि जब आप डीक्लटर करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए। तो जो भी आपके पास हो वो सारे बॉक्सेस, डब्बे या फिर मिठाई के बॉक्सेस, मोबाइल बॉक्सेस, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है मार्केट से लाई हुई बास्केट ही ऑर्गेनाइज़र कहलाती हैं। बहुत सारा सामान हमारे घर पे ही अवेलेबल होता है, उन्हें यूज़ कीजिए और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। मैं ट्राई करती हूँ एक सेगमेंट से शुरू करना। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का बॉक्स था जिसमें रखी थी हार्ड डिस्क, पर विद टाइम इसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स भी आ गई, कुछ पेपर्स भी आ गए और वायर्स भी आ गई। ये तब होता है जब हम बहुत दिनों तक अपनी चीज़ों को डीक्लटर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक हॉर्लिक्स का डब्बा लिया है और इसके अंदर मैं रखूँगी सारी हार्ड डिस्क। और एक मैंने हैंकी इसलिए रखा है कि ठीक है, बाय द वे कभी स्क्रैच ना लगे, इसलिए हम सारी हार्ड डिस्क को यहाँ पे आराम से रख देंगे। अब हार्ड डिस्क के साथ ये एक अच्छी बात है कि एक ही वायर से मोस्टली सारी चल जाती हैं। तो एक वायर मैंने इसके अंदर रख दिया है और आप चाहें तो लेबल भी कर सकते हैं, बट मुझे इसे एज इट इज़ ही रखना था। भी और एक्स्ट्रा वायर हैं उन सबको मैं यहाँ एक पॉली बैग में रख रही हूँ। ये जो पॉली बैग है ये बहुत आराम से आपको बच्चों के कपड़े या टॉयज़ के साथ मिल जाएगा। अगर आपके पास वायर ऑर्गेनाइज़र है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बट हम यहाँ कुछ ऐसा जुगाड़ देख रहे थे जो ज़ीरो बजट में हो। ऐसे एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स रखे हैं जिनकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। इस बॉक्स में मैं वो चीज़ें रखूँगी जिनको अभी मुझे रिपेयर की ज़रूरत है, जैसे कुछ ईयरफोन हैं, मोबाइल हैं। और ये वाला ईयरफोन बहुत दिन से ख़राब हो चुका था। तो ऐसे कई बार हम चीज़ें अपने घर पे रखते हैं जो कि ख़राब या टूट चुकी हैं या बच्चों ने ख़राब कर दी, तो उन्हें बेवजह नहीं कैरी कीजिए, उन्हें बस डिस्कार्ड कर दीजिए। छोटी छोटी वायर्स हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं जब हम इन्हें ड्रॉर में रखते हैं। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा पाउच लिया है और उसमें रख दी हैं सारी वायर्स। जब जिसकी ज़रूरत हो एक निकालिए, और मेरे ख्याल से तो एक से ही आजकल सब कुछ चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम आराम से चार्ज कर लेंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे अलावा भी जो घर पे हैं उन्हें पता हो कि किस बॉक्स में क्या रखा है। तो परमानेंट मार्कर की हेल्प से आप इन चीज़ों को लेबल कर सकते हैं। जैसे ये रिपेयर बॉक्स है, इसमें एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल है। तो जब आप ट्रैवल करने जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चार्जिंग केबल्स की ज़रूरत होती है। अगर आप लिख देंगे तो आपके लिए भी आसानी है, और अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए भी आसानी से ये केबल्स मिल जाएंगी। हर चीज़ की जगह बना के रखिए। हम सब कहते हैं कि हर चीज़ की जगह होनी चाहिए, बट कैसे और कहाँ जगह बनेगी?
कई बार कुछ चीज़ें हमें नेकलेस के साथ ऐसे हमें मिल जाते हैं प्लास्टिक के डब्बे, या फिर हमें कार्डबोर्ड के बॉक्सेस तो आराम से मिल जाते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इस नेकलेस के डब्बे में मैंने सारी फ़ोटोग्राफ्स रख दी हैं हमारी पूरी फैमिली की, बट सबकी अलग अलग, ताकि गलती से भी एक दूसरे के अंदर मिक्सअप ना हो वो। और ऊपर आप लेबल कर सकते हैं कि ये डब्बा हमने फ़ोटोज़ का ही बनाया है और इसमें कोई और सामान नहीं जाएगा। ऐसे ही जितने भी कार्ड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है। कुछ एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ थी जो मैं अभी बैंक गई थी और मैंने ली थी, यहाँ पे यूज़ करी थी, उन्हें भी मैंने वापस से इस बॉक्स में रख दिया है ताकि मेरा कल का काम भी थोड़ा कम हो जाए। इस बॉक्स में मैंने आपको बताया मैंने सारे कार्ड्स रखे हैं, बट हस्बैंड के साथ डिसाइड करके मैं इनको डिस्कार्ड करूँगी, बट अभी के लिए लेबल करा है। कुछ चीज़ें हमारे ड्रेसिंग एरिया में ऐसी होती हैं जो हम बाय द वे ख़रीद ले आते हैं, या फिर बहुत टाइम से हमारे पास है और हमने यूज़ ही नहीं करी। तो ऐसा ही एक ये नेल पेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये चल रहा है तो अभी मैं इसे सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मुझे इतना शौक़ नहीं है, बट फिर भी जब हम मार्केट जाते हैं और नेल पेंट हमें दिखते हैं सस्ते सस्ते तो हम ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे नेल पेंट्स का शेड है मेरे पास, बट कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल सूख चुके हैं, उन्हें मैं कैरी अब नहीं करूँगी और मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे ही ये लिप ग्लॉस है जो अब नाम का ही बचा है, इसे भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। साथ के साथ ही ऐसे कुछ लेबल्स भी हम लोग अपने साथ रख लेते हैं कि DIY बनाएंगे, पर वो नहीं बनते हैं। अगर आपको पता है 1 महीने से काम में नहीं आए तो आगे भी नहीं आएंगे, तो उन्हें भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब हमने यहाँ पे डीक्लटर करा तो साथ में हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ भी करना है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं मिठाई के डब्बे, जो बहुत आराम से मेरे घर पे बहुत सारे रखे हैं। इनके अंदर मैं रखूँगी सेक्शन वाइज चीज़ें, जैसे एक जगह नेल पेंट है, एक जगह आईलाइनर्स हैं, एक जगह फेस वाला सारा सामान है। तो आप इसे अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेरा तो एक छोटा सा, ये आप कह सकते हैं लॉकर सी है, इसके अंदर जितना आता है बस वही रख पाती हूँ, बट ठीक है, जितना हो सके उतना ऑर्गेनाइज करके रखिए अपने घर को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूट जाती हैं और आपके पास बहुत टाइम से हैं, जैसे ये कुछ क्लिप्स हैं मेरी बेटी की, किसी में जंग लग गई है, किसी का कलर उतर गया है, तो इन्हें आप डिस्कार्ड कर सकते हैं या अगेन रीपेंट करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही टूट गई हैं उन्हें फेंक दीजिए। तो यहाँ पे इस शैम्पू की बॉटल में मैंने सारे की सारी अपनी क्लिप्स रख दी हैं जो अब ठीक ठाक कंडीशन में हैं। अगर आगे टूटेंगी तो उन्हें भी डिस्कार्ड करेंगे। ऐसे ही चूड़ियाँ भी आज मैंने निकाली थी, ये थोड़ी कांच की हैं, इनके अंदर से कुछ के नग निकल गए थे, कुछ चूड़ियाँ टूट गई थी, तो उन्हें भी आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और बैंगल बॉक्स जो है मेरे पास, उसमें मैंने सारी महंगी वाली चूड़ियाँ रख रखी हैं। तो इन चूड़ियों के लिए मैंने ये स्ट्रेटनर का बॉक्स लिया है और इसमें अच्छे से उन्हें रख दिया है। डीक्लटर के नाम पे ही आप सिर्फ डीक्लटर मत कीजिए। जैसे कि अब ये बेल्ट है, ये अच्छी खासी ब्रांड का है। प्रॉब्लम ये थी कि विथ टाइम इसके अंदर से ग्लू निकल गया था, तो अब यहाँ पे अगर हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पैसे ही वेस्ट हैं, और ये बहुत अच्छा बेल्ट है, काम आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लिया और इसे स्टिक कर दिया। तो ऐसे आप अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो घर से फेंकने के बजाय अगर वो यूज़ में आ सकती हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, और या फिर आप ठीक करके किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। बेल्ट को मैं ऐसे रखती हूँ, और आप देख सकते हैं कुछ और बेल्ट्स हैं, जैसे इसका आप देख सकते हैं बीच बीच में से लेदर निकल चुका है। तो या तो आप इसके DIY बना सकते हैं। तो ऐसी ही 2-3 बेल्ट हैं, मेरे हस्बैंड की भी थी। इनमें से मैंने सिर्फ 2 बेल्ट को रखा और एक को मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इस तरीके से अगर आप इनका कुछ यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर तो ज़रूर रखिए। अगर आपको पता है वो नहीं बनेंगी या उनका कोई यूज़ नहीं है तो आप किसी को दे सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो शायद आपके घर में रखी रखी कुछ नहीं कर रही, किसी की डेली लाइफ में ये ज़रूर यूज़ में आ सकती हैं। इसमें मैंने अपने हस्बैंड की कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी हैं। तो देखिए, बास्केट कहीं यूज़ नहीं करी है, सिंपल अपने घर के ही जो DIY ऑर्गेनाइज़र थे उन्हीं का यूज़ करा। मोबाइल के बॉक्सेस हम सबके घर पे होते हैं। तो अभी एक ये वाला बॉक्स मेरे पास था जिसके अंदर मैंने हेडफोन्स रख दिए हैं। एक मेरा है, एक मेरे हस्बैंड का है। तो इसे आप अपनी टेबल पे कहीं पे भी रख सकते हैं और इसके अंदर चीज़ें आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। एक्स्ट्रा पेपर्स हटा दीजिए। इसमें मैंने वॉच रख रखी है, उसका चार्जर भी रखती हूँ। तो इस तरीके से मोबाइल बॉक्सेस को भी आप आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
मेरे मोबाइल में बहुत दिन से ये अलार्म आ रहा था कि आपकी गूगल की जो फ़ोटोज़ हैं उनकी मेमोरी भर चुकी है। तो आज मैंने सोचा मुझे इसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। सारी फ़ोटोज़ को अलग करा मैंने और फिर उसके बाद अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके मैंने सारी की सारी जो फ़ोटोज़ मुझे ज़रूरत की थी, क्योंकि वो सब हमारी मेमोरीज़ हैं, हम उन्हें हटा नहीं सकते हैं पिछले 4-5 सालों की, तो उन सब को मैंने अपने लैपटॉप से ट्रांसफ़र करा हार्ड डिस्क में। तो ये भी बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट ट्राई कीजिए अपने फ़ोन को भी क्लटर फ्री रखने का। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है मेरी अगली वीडियो की तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम डैट मिस्टिक ट्रंक। बाय बाय।